इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्रम में नेक्स्ट सीरीज है। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। अब जैसे यहीं पर दे देता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तब भी सी गोपालाचारी, लेकिन भारत के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जनरल तो वहाँ पर क्वेश्चन बदल जाता। अगर पूछता भारत के प्रथम अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो वहाँ पर आंसर बदल जाता। जैसे प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, समझ रहे ना। और फिर उसके बाद अगर ये कहेगा, जैसे भारत के कहेगा प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तब जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और जब कहेगा अंतिम भारत का गवर्नर जनरल तो वहाँ पर सी गोपालाचारी हो जाएगा। कहने का मतलब वारेन हेस्टिंग्स जो था वह बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, तो इसलिए जो है उसको पहला कह दिया जाता है। लेकिन जब भारत शब्द जुड़ जाएगा तो वहाँ पर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे 1939 में किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेता की उपाधि उनको हिटलर ने दिया था नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। जब ये 1939 में त्रिपुरी संकट से होकर के एक विवाद हो गया था पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के, गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद सिंगापुर में जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना कर दिया। आगे देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। लेकिन लागू किसने किया था? अभी देखिए लिटन ने लागू किया। हाँ देखिए यहाँ पर इसे लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया और लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त किया, यानी 4 ही साल के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। 1878 में लागू किया गया और लॉर्ड रिपन ने इसको 1882 में समाप्त कर दिया। यह है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और यह उद्घोषणा की गई थी, यह उद्घोषणा 1916 में लखनऊ समझौते के समय की गई थी। वही लखनऊ समझौता जिसमें गर्म दल और नरम दल आकर के मिल गए, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस अधिवेशन, कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का क्या नाम था? खुदाई खिदमतदार उस पार्टी का नाम था, या इसको लाल कुर्ती संगठन, और इसके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में, तो इसमें हमने क्रम वाइज पूरा लिख दिया है। बैठक हुई 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी जी का नारा इसमें दिया गया था 8 अगस्त 1942 को, करो या मरो का लागू हुआ, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया 9 अगस्त 1942 को। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ टाइम लाइन है यहाँ पर देखिए, दांडी यात्रा 1930 में, जलियांवाला बाग 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, स्वदेशी 1905 में। देखिए ये दांडी मार्च है जो शुरू हुआ था अहमदाबाद से शुरू हुआ और जाकर दांडी नामक स्थान पर ख़त्म हो गया। इसमें 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जलियांवाला बाग देखिए यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सतपाल महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर जनसभा एकत्रित हुई थी। लेकिन वो सभा इसलिए एकत्रित हुई थी क्योंकि रूल एक्ट भी उसी दौरान आया था।
भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए यहाँ पर उन्होंने ऊपर लिख दिया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। यह 1942 था, जिसमें दो बातें प्रमुख रूप से कही गई, एक गांधी जी के द्वारा, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी जी ने कहा डू और डाई, यानी करो या मरो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था हम दो धारी तलवार से लड़ने जा रहे हैं, जिसकी एक धार हमारी तरफ भी है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में वाराणसी में चलाया गया था यह। और फिर देखिए नेक्स्ट है, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। देखिए मौलवी पंडित जो है, जो धर्मावलंबी लोग थे, वो लोग भी 1857 की क्रांति में कहीं न कहीं अपना योगदान दिए। तो बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर मौलवियों और पंडितों ने 1857 के विद्रोह को बढ़ावा दिया, उसका प्रचार किया। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसके नेतृत्व में, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। देखिए असहयोग आंदोलन कब, 1920, असहयोग आंदोलन 1920, और इसको स्थगित किया गया था 1922 में। पता ही है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक कांड हो गया था, और चौरी चौरा कांड नामक में 12 फरवरी को उन्होंने वापस ले लिया, स्थगन का प्रस्ताव दे दिया गांधी जी ने। तो एक स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, और वो स्वराज पार्टी किसके द्वारा सब, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 23 में किया गया, 1923 में स्वराज पार्टी। तो यही है। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। धन्यवाद।